पूरे कमरे में ब्लड ब्लड हो गया था। आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश की सिटी मुरादाबाद थाना कटघर के एरिया गाड़ी खाना की है। एक बीवी ने अपने हस्बैंड को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को क्यों मारा इसे जानने के लिए कहानी में बने रहें। कहानी सुनाने से पहले बताना चाहता हूँ, मुरादाबाद वर्ल्ड में फेमस है ब्रास हैंडीक्राफ्ट के लिए। मुरादाबाद ने अपनी अच्छी पहचान बनाई है हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में, और ये कहानी है मुरादाबाद के एक्सपोर्टर के मर्डर की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डार्क इनसाइट पर। आई होप आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस तरह की क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्राइम स्टोरी है अनिल चौधरी की, जो ओल्ड ब्रास फैक्ट्री का ओनर था। बहुत मेहनत और लगन से उसने अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाया था। बट ऐसा क्या होता है जो अनिल का मर्डर उसी के घर में हो जाता है। 23 जुलाई को दो लोग अनिल के घर में घुसते हैं और उसको चाकुओं से मारना शुरू कर देते हैं। इतने वार करते हैं कि अनिल की वहीं मौत हो जाती है। अनिल की चीख सुनकर उसकी बड़ी बेटी वो उठ जाती है। अपने पापा को मरता देख वो कातिलों का विरोध करती है और चीखने चिल्लाने लगती है। इस चीख पुकार में मोहल्ले के लोग आ जाते हैं और देखते हैं अनिल चौधरी की डेड बॉडी। माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। बिजनेसमैन के मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस टीम भी क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाती है। अनिल की वाइफ तनु बार बार बेहोश हो रही थी, जो बयान देने की कंडीशन में नहीं थी। किसी तरह बेटी मानवी से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। मानवी पूरा इंसिडेंट बता देती है। घर के अंदर दो लोग आए थे, अमित और अमोद। वो पहले भी घर पर आ चुके हैं, बट इस बार वो घर में आते ही पापा को मार रहे थे और मारते रहे जब तक पापा मर नहीं गए। बैठ गए, लेटा दिया है उनको, और दो लोग आए थे, उनके चाकू मारे थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ मारा था, और पूरे कमरे में ब्लड ब्लड हो गया था। मैं सो रही थी, पापा जी चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, और फिर जब मैं उठ गई मम्मी को उठाया था, फिर वो भाग गए थे। पुलिस अमित और अमोद को ढूंढना शुरू करती है। फिर पता चलता है कि अमोद की तो मौत हो जाती है उसी रात, क्योंकि वो कैंसर का पेशेंट था और शराब का बहुत बड़ा आदी। पुलिस के पास बस एक ही ऑप्शन था, अमित, जो पूरा राज बता सकता था अनिल के मर्डर का। 72 घंटे की मेहनत के बाद अमित को ढूंढ लिया जाता है। अमित पुलिस को बताता है, कन्हैया के कहने पर हमने मर्डर किया था। कन्हैया कटघर के महबुल्लागंज में बालाजी का दरबार लगाता था। पुलिस कन्हैया के घर पहुंचती है तो वो फरार हो जाता है। आखिरकार पुलिस कन्हैया को गिरफ्तार कर लेती है। फिर होता है चौंकाने वाला खुलासा। ये कहानी स्टार्ट होती है सितंबर 2023 के आसपास। अनिल की दो बेटियां होने के बावजूद उसकी वाइफ तनु को बेटा चाहिए था आगे फैमिली चलाने के लिए। तनु की बहुत ख्वाहिश थी बेटे की, बट ऊपर वाले की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। इवन वो अनिल को डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बोलती रहती थी, बट अनिल अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता था और वो अपनी दो बेटियों से सेटिस्फाइड था। बट बेटे की चाहत के चक्कर में तनु का कांटेक्ट हो जाता है एक कन्हैया नाम के तांत्रिक से, जो बालाजी का दरबार लगाता था। अब इस सिलसिले में तनु कन्हैया के पास जाती रहती है। हर शनिवार को कन्हैया बालाजी का दरबार लगाता था। इस बीच तनु और कन्हैया में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ तक कि फिज़िकल रिलेशन भी बन जाते हैं। दुनिया वालों को दिखाने के लिए तनु कन्हैया को अपना मुँह बोला भाई बोलती थी और दोनों बेटियों से कन्हैया को मामा बुलवाती थी। जब भी तनु किसी तीर्थ स्थल पर जाती तो अपनी दोनों बेटियों को साथ ले जाती। बेटियों को अलग रूम में रुकाती और खुद कन्हैया के पास रूम में रुकती। जब अनिल बिजनेस के काम से बाहर जाता तो कन्हैया आराम से तनु के घर आ जाता और वहीं तनु के साथ खूब टाइम गुजारता। अब तनु को यकीन था एक बेटा ज़रूर मिल जाएगा। तनु सोशल मीडिया पर कन्हैया के साथ एक रील बनाती है और वो बहुत वायरल हो जाती है कि वो रील अनिल के पास भी आती है। जब अनिल ये देखता है, उसे अच्छा नहीं लगा तनु और कन्हैया का ये रिश्ता, और वे तनु से बोलता है अपने मुंह बोले भाई से रिश्ता ख़त्म करने को और आगे से नहीं मिलने को। तनु रोक टोक से बौखला जाती है और फिर कन्हैया के साथ मिलकर अनिल के मर्डर की प्लानिंग कर देती है और बोलती है मेरे पति ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है
तुम इसे रास्ते से हटा दो, पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी और बेटा तो तुम मुझे दे ही दोगे, हम दोनों खुशी से रहेंगे। 23 जुलाई को अनिल के मर्डर के लिए कन्हैया अपने 2 चेले अमित और अमोद को भेजता है अनिल के घर। तनु ने अनिल के खाने में नींद की गोलियां भी डाल दी थी जिससे अनिल गहरी नींद सो जाए और घर का दरवाज़ा खोल देती है जिससे अमित और अमोद आसानी से घर में आकर अनिल को मार दें। क्राइम के खुलासा होने के बाद तनु, कन्हैया और अमित को जेल भेज दिया जाता है। रह जाती है तन्हा 2 बेटियां। दोस्तों, क्या नहीं था तनु के पास पैसा, प्यार करने वाला पति, इज्जत, सब कुछ, बट तनु के धोखे ने अनिल की जान ले ली और बेटियां अनाथ हो गईं। दोस्तों, कमेंट्स करके अपनी राय बताएं। फिर मिलता हूँ न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। टेक केयर, बाय।